हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने त्रुटियों के संयोजन के बारे में पढ़ा था। एडिशन ऑफ एरर्स, सब्ट्रैक्शन इन एरर्स, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर के लिए पढ़ा था। अब इन सभी के बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, इन पर आधारित हमें कोई न्यूमेरिकल्स पूछे जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें ध्यान रखना है। ओके, तो जैसे अगर तुम्हें पावर के क्वेश्चन दिए जाएं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिवीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, भाग वाले प्रश्न हल किए थे, तो अब हम कुछ पावर्स वाले क्वेश्चन ले रहे हैं, घात वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखो, घात के लिए हमने कहा था कि मान लो तुम्हें कहा जाए कि z इक्वल टू आता है AB स्क्वायर। ओके, इस तरह से कोई तुम्हें रिलेशन दे दिया कि z बराबर है AB स्क्वायर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हमने कहा कि डेल z अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल a अपॉन a। दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, और जो घात है वो घात हमेशा गुणा में जाएगी, तो यहाँ आ जाएगी डेल b अपॉन b। ओके, तो जो रिलेशन है वो अपने पास बन गया डेल z अपॉन जेड इक्वल टू डेल a अपॉन a प्लस 2 इंटू डेल b अपॉन b। ये इनमें आपस में संबंध आ गया। अब अगर तुम्हें a और b के लिए त्रुटि सहित मान दिए गए हों तो उनके मान रख दिए जाएंगे। जो अपने पास यहाँ पर अगर मान दिए गए हों तो मान रखते हुए इस z के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात की जा सकती है। z के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि यदि a बराबर, मैं मान लेता हूं कि यहाँ a का मान 2 प्लस माइनस 0.1 तथा b का मान 4 प्लस माइनस 0.2 है। ये a और b के मान तुम्हें दिए गए हैं और पूछा गया कि z के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, जबकि z के लिए जो संबंध है वो अपने पास है z बराबर AB स्क्वायर। तो फॉर्मेट हमने कहा इस तरह से लिखना है, जब भी घात हो या राशियां आपस में गुणा में हो या फिर राशियां आपस में भाग में हो, तो उनके लिए संबंध हमें पता है कि उनके लिए संबंध कैसे लिखना है। ओके, तो ये संबंध अपने सामने लिखा हुआ है, इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करें फिर। चलो, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए। तो डेल ए की वैल्यू ये रही 0.1 अपॉन ए की वैल्यू 2, फिर प्लस 2 इंटू 2 के गुणा में है डेल बी मीन्स 0.2 अपॉन बी मीन्स 4। वैल्यूज पुट कर दी हमने, 0.1 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 0.2 बाय 4। अब परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, प्रतिशत त्रुटि याद करनी है, तो हमें दोनों तरफ राशियों को 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनको 100 से गुणा करें तो डेल जेड बाई जेड इज इंटू 100 कर दें पहले, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि याद करनी है। फिर आ जाएगा बराबर में 0.1 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 प्लस सेकेंड टर्म में 2 डिवाइड हो रहा है, तो 0.2 अपॉन 2 इंटू 100, 100 से गुणा कर दिया क्योंकि प्रतिशत त्रुटि याद करनी है। अब आगे देखें, डेल जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल टू, यहाँ अपने पास 0.1 इंटू 100 करोगे तो बनेगा 10 बाई 2 प्लस 0.2 इंटू 100 20 बाई 2। तो देखो कितना हो गया, सॉल्व करने पे 10 बाई 2 5 प्लस 20 बाई 2 10, देन 15%, 5 प्लस 10 हो गया। तो ये अपने पास परसेंटेज एरर आ जाती है 15%, 15% इसके अंदर त्रुटि आ जाएगी जब तुम्हारे पास z का मान दिया गया हो कि z बराबर AB स्क्वायर है, z बराबर AB स्क्वायर है, तो अपने पास जो प्रतिशत त्रुटि आएगी वो हमने कहा कि डेल जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल टू कितना आया, 15%, 15% आया।
है, ये कैलकुलेशन की हमने नीचे यहाँ, वो 15% अपने पास मान आ रहा है। अब इसी तरीके से तुम्हें कोई दूसरे क्वेश्चन दिए जाएं, अगर और भी कोई क्वेश्चन दिए गए हो जिनमें समन दिया गया हो कि राशि आपस में गुणा में भी हो या भाग में भी हो और उनके साथ घात भी दी गई हो, तब कैसे हल करेंगे। अगर घात भी दी गई हो तो हल करने का तरीका क्या होगा, वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखें फिर आगे, हटा दें इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। मान लो कि तुम्हारे पास है z बराबर ए बी स्क्वायर डिवाइड में है रूट सी है। ए बी स्क्वायर तो अभी था, मैं इसको ले लेता हूँ, ये लो ए स्क्वायर बी क्यूब, और वो थोड़ा अलग ले लेते हैं। ए बी स्क्वायर तो हमने सॉल्व किया वैसे, तो हमने एज्यूम कर लिया z इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन रूट सी। इसको तुम्हें हल करना है, तो z का जो संबंध है वो ए बी सी इन तीनों के रूप में दिया गया है, ए बी सी तीनों के रूप में दिया गया है। तो तुम्हें बताना है कि z के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, z के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी वो ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ अगर a का मान ले लें कि a का मान है 6 प्लस माइनस 0.2, b का मान लो कि तुम्हारे पास है 6 प्लस माइनस 0.6 और c एज्यूम कर लो 8 प्लस माइनस 0.4। ये तुम्हारे पास ए बी सी के तीनों के मान दिए गए हैं, तीनों दिए गए। अब इन तीनों के मान तुम्हें z के संबंध में रखने हैं, जो ए बी सी के मान हैं वो z के संबंध में रखने हैं। तो z के संबंध में रखोगे तो तुम्हें पता है कि जो संबंध दिया गया है वो a प्लस डेल ए, b प्लस माइनस डेल बी, c प्लस माइनस डेल सी इस रूप में दिए गए हैं। और जो भी घातें होती है वो हमेशा गुणा में आती है। जब राशियाँ आपस में गुणा में होती है या फिर राशि का भाग दिया जाता है तो उनकी सापेक्षिक त्रुटियों का योग होता है, उनकी सापेक्षिक त्रुटियों का योग होता है, ये ध्यान रखना है। तो अब देखो वही संबंध हम यहाँ रख रहे हैं। चलो डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 2 इंटू डेल ए अपॉन ए के लिए आ गया, प्लस 3 इंटू डेल बी अपॉन बी, प्लस देखो डिवाइड में रूट सी है तो भले ही भाग में वो हमें पता है कि वो डेल सी बटा सी के रूप में ही आएगा, और फिर घात में वर्गमूल है यानी कि घात कितनी है, अंडर रूट स्क्वायर रूट ले रहे हैं, मतलब घात हाफ है, 1/2 है, जो इसकी पावर है वो 1/2 है, ये ध्यान रखना है। तो 1/2 उसकी गुणा में आ गया, ये ले लिया हमने, ये अच्छे ढंग से ध्यान रखें, घात स्क्वायर रूट है मतलब 1/2 हो गया। चलो फिर वैल्यूज पुट करें, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू 2 इंटू डेल ए मीन्स 0.2 अपॉन ए मीन्स कितना होगा 6 प्लस 3 इंटू डेल बी 0.6 अपॉन 6 प्लस 1/2 into del c upon c means 0.4 upon 8। ओके, डाटा पुट कर दिया हमने। अब तुम्हें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है तो 100 से गुणा कर दें। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि सभी को 100 से गुणा करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं फिर, डेल जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू, डिवाइड करते चले इनको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 0.2 इंटू 100 अपॉन 3। फिर आगे चले प्लस
1 टाइम 2 टाइम 0.6 into 100 upon 2 प्लस 0.4 into 100, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, हिट हो गया 60। ओके, चलो आगे देखें फिर नेक्स्ट। एल जेड बाई जेड इंटू 100 मीन्स परसेंटेज एरर है, बराबर 0.2 इंटू 100 मीन्स 20 हुआ, एंड 20 बाई 3 6.66। ओके, 6.66 आ जाएगा, इतना ही हुआ। प्लस अब देखो 0.6 इंटू 100 मीन्स 60 बाई 2 कितना बन गया 30, प्लस 0.4 इंटू 100 अपॉन 16 तो ये हो गया, कितना बन गया 40 अपॉन 16, 40/16, 16 का भाग दोगे उसमें 40 में तो बन जाएगा 2.5। ओके, 2.5 बन गया। अब सबको ऐड कर दिया जाए, देन डेल जेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू, अब देखो इनको सिंपल सा ऐड करना है, तो ये बन गया अपने पास 36.6 प्लस 2.5 मीन्स डायरेक्ट ऐड करो तो 38, और वो बन जाएगा अपने पास अप्रॉक्स 1.1, तो ये बन जाएगा 39.1। परसेंटेज में आ गया, प्रतिशत में लिखेंगे, परसेंटेज में एरर लिखेंगे तो अप्रॉक्स अपने पास 39 to 40% इसमें एरर्स आती है। ठीक है, ये अपने पास प्रतिशत त्रुटि के लिए है। तो इस तरह से अगर तुम्हें कोई भी दूसरा क्वेश्चन दिया गया हो कि प्रतिशत त्रुटि कैसे याद करें, तो सीधा ध्यान रखना है, ये प्रोसेस हमें ध्यान रखना है, उसी को फॉलो करना है। तो उसमें हमें पता है कि जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो उनकी सापेक्ष त्रुटियों का योग करेंगे, और जो भी उनकी पावर्स आ रही है वो हमेशा उनके मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है।